dear students, welcome to my class. In my previous video, I have already explained first 5 questions of exercise 1.3. Today we are going to start with question number 6. So let's begin with question number 6. Question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? देखिए आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है एक रूम में आपका फ्रीजिंग प्रोसेस हो रही है जिसमें रूम का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अभी प्रेजेंट में हमारा रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और वो हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रहा है। वाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। मतलब इस प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर गिवन दिया हुआ है प्रेजेंट रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर मीन्स हर घंटे कितने कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना है कि 10 आवर्स के बाद कितना होगा। तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, देखिए प्रेजेंट में हमारा रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, हमको प्लस करके निकालना है आपकी 10 घंटे बाद कितना होगा। तो हमने प्लस किया और 10 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 10 आवर्स के बाद का बताना है और हर यहाँ हमने 5 डिग्री सेल्सियस के सामने नेगेटिव साइन यूज़ किया है क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो हो रहा है वो कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा होता तो हम प्लस साइन यूज़ करते, लेकिन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो देखिए आपने यहाँ ये आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस और 10 इंटू 5 करने पर आएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। 50 माइनस 40 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ माइनस 50 के सामने माइनस साइन यूज़ हुआ है, इसलिए आपका आंसर भी माइनस साइन में ही आएगा। तो आपका आंसर है द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर इज 10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द प्रोसेस बिगन। Question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks awarded for every correct answer and minus 2 marks awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempt. आप देखिए आपके क्लास में टेस्ट 10 क्वेश्चंस कंटेन कर रहा है, उसके बाद 5 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के लिए दिए जाएंगे और माइनस 2 मार्क्स आपको इनकरेक्ट आंसर के लिए दिए जाएंगे और 0 मार्क्स आपको दिया जाएगा अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7 का। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर मीन्स मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। तो हमें व्हाट इज़ हीज स्कोर, उसका स्कोर पता करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मोहन गेट मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, उसे 4 करेक्ट आंसर के लिए कितना मिला। देखिए एक करेक्ट आंसर पर आपके मार्क्स हैं 5, तो हमारे पास उसने 4 करेक्ट दिया है, इसलिए 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। ही गेट मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर, उसने 6 इनकरेक्ट आंसर दिया था और इनकरेक्ट आंसर पर हमें मार्क्स मिल रहे हैं -2, तो 6 इंटू -2, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस। अब हमें दोनों का स्कोर हमें टोटल करना होगा। तो देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ मोहन 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2। आप डायरेक्ट यहाँ पर 20 माइनस 12 भी यूज़ कर सकते थे। तो 20 माइनस 12 आपके यहाँ का आंसर आया है 8। तो मोहन का स्कोर हो गया है, मोहन गेट्स 8 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट, मतलब उसे क्लास टेस्ट में 8 मार्क्स मिले। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, देखिए यहाँ पर रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, उसने 5 करेक्ट आंसर दी है और 5 इनकरेक्ट आंसर। 5 करेक्ट आंसर पर आपको एक करेक्ट आंसर पर मिल रहे हैं 5 मार्क्स और इनकरेक्ट पर मिल रहे हैं -2 मार्क्स। तो चलिए जैसे अभी हमने मोहन का सॉल्व किया है वैसे ही हम रेशमा का सॉल्व करेंगे।
रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर. 5 into 5 is equal to 25. She gets marks for 5 incorrect questions. 5 into -2, 5 2 ज़ा 10 -10. अगेन हम इन दोनों का टोटल कर देंगे. टोटल स्कोर ऑफ रेशमा 25 माइनस 10. 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15. तो ये है आपका रेशमा का स्कोर. इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर. हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. मीन्स हिना ने सिर्फ 2 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं. आउट ऑफ 7 क्वेश्चन. कितने क्वेश्चन में से? 7 क्वेश्चन में से. व्हाट इज़ हर स्कोर. हमें हिना का स्कोर बताना है अब. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड. तो रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर. 5 करेक्ट आंसर के लिए उसे 5 into 5 25 मार्क्स मिले हैं. सी गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन. अब 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 into -2 -10. अगेन हम क्या करेंगे 25 -10 तो इक्वल टू 15. तो रेशमा गेट्स 15 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट. मतलब रेशमा को 15 मार्क्स मिले हैं. और हिना जो हम हिना के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे थे तो हिना देखिए हिना गेट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट क्वेश्चन. तो 2 करेक्ट के लिए कितने मिल जाएंगे 2 into 5 10. सी गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन. 5 into -2 5 2 ज़ा 10 -10. अब टोटल स्क्वायर हो जाएगा स्कोर होगा 10 प्लस माइनस -10. तो 10 माइनस 10 इट गिव्स 0. तो हिना को कितना स्कोर हुआ. अब उसे क्लास टेस्ट में ओनली 0 मार्क्स मिले. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and loss of ₹, per bag of grey cement sold. मीन्स एक सीमेंट कंपनी है आपके पास. अगर वो वाइट सीमेंट सोल्ड करती है तो उसे पर बैग में ₹8 का प्रॉफिट होता है. और अगर वो ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है तो उसे ₹5 का पर बैग में लॉस होता है. तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट. उसने 3000 बैग सोल्ड किए हैं किसके वाइट सीमेंट के. एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. और 5000 बैग सोल्ड किए हैं उस किसके ग्रे सीमेंट के. व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस. तो हमें ये पता करना है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस और कितना हो रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से. हमारा ए. गिवन प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट. हमें एक बैग पर कितने का प्रॉफिट हो रहा था ₹8. एंड लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट. तो ग्रे सीमेंट में हमें लॉस हो रहा है ₹5 का. तो हमें ए निकालना था. हमारा क्वेश्चन था देखिए 3000 बैग्स हमने वाइट सीमेंट के सोल्ड किए हैं. तो 3000 into 8 क्योंकि प्रॉफिट कितना हो रहा था एक बैग पर ₹8 का. तो 8 3 ज़ा 24. तो यहाँ आया आपका 24,000. अब लॉस ऑफ सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. तो 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट है और ग्रे सीमेंट में हमें लॉस हो रहा था. लॉस है हमारा ₹5 का. तो 5000 into ₹5 इट गिव्स 25,000. अब देखिए यहाँ पर ये 25,000 है और ये 24,000. यहाँ आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट से ग्रेटर देन है. तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर ये साइन हाँ करेक्ट है. प्रॉफिट लेस देन है किसके लॉस के. देयरफॉर हीज टोटल लॉस ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग्स लॉस माइनस प्रॉफिट. क्योंकि लॉस यहाँ पर ग्रेटर देन है प्रॉफिट के. तो 25,000 माइनस 24,000 इट गिव्स ₹1,000. अब क्वेश्चन नंबर बी. What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss. मीन्स हम वाइट सीमेंट के कितने नंबर ऑफ बैग्स को सोल्ड करें कि ना तो हमें प्रॉफिट हो और ना ही हमें लॉस हो. इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज़ 6400 बैग्स. अगर हम
ग्रे सीमेंट के कितने बैग शोल्ड कर रहे हैं? 6400। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बी x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें कितने वाइट सीमेंट के बैग को शोल्ड करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या इक्वल आना चाहिए? ना तो हमें लॉस होना चाहिए, ना ही हमें प्रॉफिट। तो इस कंडीशन में लॉस इक्वल होना चाहिए किसके? प्रॉफिट के। तो चलिए हमारे पास 6400 ग्रे सीमेंट के पैकेट्स हैं जो हम सोल्व कर रहे हैं, और उसे किस रेट के हिसाब से सोल्व कर रहे हैं हम? 5 रुपीज़। अब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ वाइट सीमेंट लिया है x, और प्रॉफिट हमें होता है पर बैग में 8 रुपीज़ का, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई को ट्रांसपोज किया है तो वो डिवाइड में आया, 5 × 6400 अपॉन 8। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5000 बैग्स। तो thus he must sell 4000 white cement bags to have neither profit nor loss। यहाँ देखिए आपका 4000 आएगा, यहाँ आपका 5000 दिया हुआ है, लेकिन आपका आएगा देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, और 8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 40। तो 4000 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ 5000 आपका रॉन्ग दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विथ इंटीजर टू मेक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है कि ये हमारा जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो करेक्ट हो जाए। तो देखिए -3 इंटू मीन्स हम -3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आना चाहिए? 27। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करें? 9 का, तो 9 3 ज़ा 27 होगा, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस में आता, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स आपका 9 भी नेगेटिव नंबर होगा। आप देख लीजिए 9 3 ज़ा 27 माइनस माइनस प्लस, तो ये आया आपका 27। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 5 इंटू, अब यहाँ पर आया है -35, तो 5 7 ज़ा 35, लेकिन अगेन ये माइनस में आ रहा है, तो आप यहाँ का कौन सा साइन यूज़ करेंगे? माइनस। अब यहाँ पे -8 दिया हुआ है, आपको 56 आंसर लाना है, वो भी निगेटिव में। तो अब आप 7 8 ज़ा 56, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका 12 दिया हुआ है, वो भी पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मतलब जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो भी निगेटिव होगा, और 12 में हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 132। हमारा ब्लैंक्स में आएगा -11। I hope after watching this video all your doubt would be clear, and try to solve these questions by yourself. Thank you.